आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पहले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे थे और अब भाई कमेंटेटर भी आईपीएल में जा रहे हैं पीएसएल को छोड़ के। क्रिकेट में से कलर उतर गया, बताओ। बॉल लाल हो गई, जर्सी की वजह से बॉल रेड हो गई है। पिछले बाजार में जाके रंग करवाए हैं हैदराबाद वालों ने, ट्राउजर के कलर उतर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। ये जो बंदा भी पीएसएल की मैनेजमेंट करता है ना, उसको पकड़ो, 100 छितर लाओ तो गिनो। ओ भाई कारपेट देखो, लग रहा है इज्तमाही भी आवाज़ शादी हाल नहीं होंगे। शनाका को आपने 75 लाख पे लिया था, उसको वहाँ 2 करोड़ इंडियन मिल रहे हैं। कह रहा आप 2 की जगह 4 साल बैन लगा दो मुझ पे। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। आ गया भंगार वाला, आ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। यार ये सैयद मोहसिन नकवी साहब क्या करना चाहते हैं? अगर आपके घरों में किसी भी प्रकार की भंगार हो तो निकालो। भाई ये पीएसएल चल रहा है, कोई लोकल रमजान टेप बॉल टूर्नामेंट। मतलब ग्राउंड की लाइटिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, एनिमेशन इतना लो लेवल। इंडिया की आप 4 टीमें निकाल लेना, 5वीं एक टीम लेकर आए, उसको पाकिस्तान के साथ खिलाएं, वो भी पाकिस्तान को हराए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, क्या कहते हैं यार, यानी मैं नहीं बताऊंगा। देखें जी, असल में हकीकत जो बात करें तो आईपीएल जो है ना बहुत आगे निकली हुई है पीएसएल से। पीएसएल देखें, हम एज ए पाकिस्तानी हैं, हम कहेंगे दिल से तो हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन लीग जो है ना वो आईपीएल बहुत बेस्ट है, बहुत आगे जी बहुत बेस्ट है, बहुत आगे जा रही है आजकल। आप लोग देख लें, जैसे कि वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल तो आईपीएल से ही लड़के आए और उन्होंने जो है ना आगे, जी हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पर तो अपनी विकेटों के ऊपर तो मतलब बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आगे जब इंटरनेशनल मैचेस आते हैं उसमें जो है ना फ्लॉप हो जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर जो है ना हमारे, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। भाई ये पीएसएल चल रहा है, कोई लोकल रमजान टेप बॉल टूर्नामेंट। मतलब ग्राउंड की लाइटिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, एनिमेशन इतना लो लेवल। जैसे ही मैंने मैच ट्यून इन किया, मुझे कहीं से नहीं लगा ये पाकिस्तान सुपर लीग का मैच चल रहा है। ये बीच में क्राउड का साउंड इफेक्ट लगा हुआ है और ये कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा है। दिस इज सो मच इरिटेटिंग। हैदराबाद की जर्सी की वजह से बॉल रेड हो गई है, क्योंकि वो ट्राउजर से साफ कर रहे होंगे ना। तो ये क्या वो पिछले बाजार में जाके रंग करवाए हैं हैदराबाद वालों ने, ट्राउजर के कलर उतर रहे हैं। दिस इज पैथेटिक। ये जो बंदा भी पीएसएल की मैनेजमेंट करता है ना, उसको पकड़ो, 100 छितर लाओ तो गिनो। और यार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल देखो ये। ओ भाई कारपेट देखो, लग रहा है इज्तमाही भी आवाज़ शादी हाल नहीं होंगे, उत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੇ गंदे कारपेट बिछे होंगे ने। ओ भाई आगे टेबल देखो, लग रहा है सरकारी स्कूल, टाटा वाले स्कूल नहीं होंगे, उन्होंने टेबल आके इन्होंने प्लेयर सामने रखते हैं। यार कोई स्पॉन्सर की फोटो लगा दो, कोई एचबीएल लिख दो, और पीछे बैनर देखो, 2 बैनर लाने, एक बैनर बड़ा नहीं बना सके। तमूर मिर्जा टेबल का कोई टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हो ना, वो यकीन करो है ना तो चंगा अरेंज कर दे। मुकाबला इन्होंने कितना कर रहा है आईपीएल का। अब शनाका को आपने 75 लाख पे लिया था पाकिस्तानी, उसको वहाँ 2 करोड़ इंडियन मिल रहे हैं। वो कह रहा है आप 2 की जगह 4 साल बैन लगा दो मुझ पे। कि क्या हालात चल रहे हैं, जो भी प्लेयर आए थे वो वापस चले गए हैं सारे। यार ये तो ना ये जलील करके रख दिया। ठीक है, आईपीएल जैसी लीग तो दुनिया में वो अभी से नहीं है, वो बहुत ज्यादा जिस तरीके से वो पॉपुलर हुआ है दुनिया में, वो अभी पीएसएल उसके महले का क्रिकेट भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी गलती ये है कि हमने आईपीएल के बराबर पीएसएल रख लिया। नहीं देखो, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे लीग दुनिया में कोई भी नहीं पहचान रहा है जिस तरीके से लोग आईपीएल को देखते हैं। ठीक है ना, आईपीएल के लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, वो उस टाइम से देखे कि बहुत पुरानी लीग है, उन्होंने बहुत कुछ किया, तो इस स्टेज तक, हाँ 2008 से इस स्टेज तक पहुंचा है। क्रिकेट में से कलर उतर गया, बताओ यार। बॉल लाल हो गई। बॉल लाल हो गया इसमें। हाँ ये भी मैं अभी देख रहा था, मैं अभी देख रहा। इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि पीएसएल सुप्रीमेसी पिंक बॉल पे करा दी। नहीं, मैं जब देखा ना, मुझे लगी कि थोड़ा रेडिश हुई है, तो मैंने लगा ये रेडिश क्यों हुई है। इतने में वसीम भाई ने बोल दिया कि यार क्या ये, मुझे लग रहा है कि लाल बॉल है। मैंने चलो अभी तो सही है, मैंने चश्मा पहन लिया, मैंने भाई लाल बॉल ही है। नहीं वो तो मैंने शुरू में देखा था कि वो थोड़ी देर के बाद वो पिंक हो रही थी, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत रंग आ जाता है, लेकिन अगर इतना रंग निकल रहा है कपड़ों में से, तो वो तो प्लेयर्स के मुंह भी किटे बनाई किसने ये। कहना चाहेंगे जो खबर है कि पीएसएल क्राउड नहीं होगा, और इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर देखें, पाक अफगान की जो टेंशन चल रही है ना, उस वजह से क्राउड को मना किया गया। सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए क्राउड को मना किया गया कि आप ग्राउंड में ना आए। और इंशाल्लाह ताला आगे जो 7-8 मैचेस गुजरेंगे, हो सकता है, नजर आ रहा है ऐसे हालात बन रहे हैं कि क्राउड को इजाजत मिल जाए, क्राउड आए। इससे जो नुकसान होगा वो पीसीबी को होगा। नुकसान ये होगा कि यार जो
ग्राउंड मनी होगी, जो ग्राउंड के पैसे इकट्ठे होते हैं, जो वहां टिकट खरीदती है जाती है, वो नहीं आएंगे PSL में, वो ऐड नहीं होंगे। है कि क्राउड नहीं है तो देखिए वो क्रिकेट का वो चार्म नहीं होता। फिर जब क्राउड नहीं होता, जो स्टार्स होते हैं तो जब वो आते हैं ग्राउंड में, क्रिकेटर्स आते हैं, तो वो जब उनको क्राउड नहीं मिलता तो उनको भी वो चीज नहीं मिलती, वो उनको वो चार्म नहीं मिलता, वो चीज नहीं आती, वो एग्रेशन नहीं आता गेम में। ये क्राउड के साथ चीजें बनी हुई हैं। तो जब लास्ट टाइम आपको याद होगा कोविड में जब हुआ मामला, तो वो एक मेजर इशू था, ये भी एक मेजर इशू है। हम लोग ये बिल्कुल इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, तो मैं ये हमेशा से बात करता हूँ कि गेम लेवल एक अलहदा होना चाहिए, बॉर्डर्स की जो चीजें हैं वो अलहदा होनी चाहिए। कि दोनों में से टैलेंट कौन सी लीग ज्यादा निकाल पाए? आप मुझे ये बताएं, ये पूछने वाला सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सा टैलेंट बेहतर है? बिल्कुल इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात आती है, और अब अगर इंडिया के अलावा किसी और के साथ वर्सेस, आप समझ लें इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, तो आप ये यकीन जाने मेरा तब भी दिमाग होता है कि इंडिया ही जीतेगा। उसने अपनी एक छाप बिठा ली हुई है। अब पाकिस्तान से वो जीतेगा, कब जीतेगा? जब हम मर जाएंगे तब जीतेगा। पुराना टैलेंट ही वो रगड़ी जा रहे हैं। अगर वो नहीं चल रहे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो प्लीज उनको निकालो टीम से और नई टीम बनाओ। आजकल के नौजवान जो है वो काफी नौजवानों के जो है वो उनको टीम में रखने का इनका दिल ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर वो आज ग्राउंड में मौजूद थी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान के PCB के चेयरमैन मतलब के मोहसिन नकवी वो उधर मौजूद थे। लेकिन कोई भी मतलब होता है ना, कोई शुरली पटाखा एक वो नहीं चला है। ये ओपनिंग सेरेमनी थी हमारी, हल्का तराना बजाया तो मैच शुरू कर दिया। वसीम अकरम को बोला आप ट्रॉफी लेके आ रहे हो। क्राउड नहीं था, पीछे ने ये आवाजें चला दी हुई हैं तालियों की, टक टक टक, ये हाँ अल्लाह चीयरिंग की पीछे आवाजें चला दी स्पीकर्स के। पहली बात तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। फिर चीमा साहब, असल में बात ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ या नकवी साहब के साथ अगर 100-150 गाड़ी आती है उनके प्रोटोकॉल की, तो वो हुकूमत का पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन अवाम अगर अपने पैसों के साथ पेट्रोल खरीद के लाए तो वो ठीक नहीं है। नसीम शाह एक यंग क्रिकेटर हैं, उन्होंने कल एक तनकीदी ट्वीट कर दी मरियम नवाज के हवाले से कि क्यों उन्हें जी मलिका आलिया की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है ग्राउंड में। अब इसके ऊपर ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी जाहिर है वो मेहमान खुसूसी थी, तो जनाब जाहिर है उनको बेहतर प्रोटोकॉल मिलना था, अदरवाइज भी वो CM है तो जाहिर है CM को प्रोटोकॉल तो मिलता ही है। तो इस पे आप जो है वो इस तरह से तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ, नसीम शाह का तो करियर ही खत्म हो जाएगा। अब नसीम शाह अपना करियर बचा के दिखाए। नसीम शाह जो है वो यूथिया है। नसीम शाह जो है उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इसको निशाने इबरत बनाए ताकि आइंदा कोई ये करे। मैं हैरान थी, मैंने कहा यार इतनी सी बात के ऊपर इतना क्यों उस बेचारे यंग क्रिकेटर को जो है वो किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किसी ने लिखा उस पे जी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जब खिलाड़ी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं PCB के तहत, तो ये प्रोफेशनलिज्म की खिलाफ वर्जी है कि वो कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं देते या इस तरह की कोई चीज़। अच्छा, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई नसीम शाह को अवॉइड करना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि नसीम शाह को तो आप अवॉइड करें जी, वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी ना करे, वो हलफ की पासदारी करे। हाँ जी, जैसे हमारे मुल्क में हर वक्त हम देखते हैं कितना आइन के ऊपर अमल दरामद होता है, हर कानून के ऊपर अमल दरामद होता है। जो हम हाल देख रहे हैं मुल्क का, जहाँ पर कितनी दफा आइन टूटा है, इलेक्शन वक्त पर नहीं होते, जहाँ पर हम रोज कानून की खिलाफ वर्जियां छोड़िए धज्जियां उड़ाई जाती हैं और खुद हुकूमती वज़रा उड़ा रहे होते हैं बैठ के। तो नसीम शाह वो 2 छक्के मारकर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच जितवाया था, उसके बाद इतना वायरल नहीं हुआ था जितना कल रात से नसीम शाह हुआ पड़ा है। एक्स के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, सारा कुछ नसीम शाह के नाम का। फिर नसीम शाह की क्लैरिफिकेशन आ गई, मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, तो इसकी वजह से मैं जिसे कहते हैं मैंने वो ट्वीट नहीं किया। मतलब जारी बात है, वो उन्होंने कह दिया कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, तो उसका मतलब है वो ट्वीट नसीम शाह ने नहीं किया। अब उसके ऊपर डिफरेंट कयासा हो रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि नसीम शाह ने खुद किया, बाद में डिलीट कर दिया जब बैकलैश आया है। एक गल दसा सच्ची, बैकलैश तो घट आया है भाई जान, जेड़ा लोकां चेज़े लेने ना वो अखीर है भाई। चेज़े बेसिकली असल कहानी जो है ना वो चेज़ों की है। क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो PSL में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है
वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद कई दफा हमने देखा है कि वही प्लेयर आईपीएल में जाते हुए नजर आते हैं। पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, वो पहले किधर था, पहले 3-4 सालों में किस तरफ कितनी तेजी के साथ ऊपर गया और उसके बाद आखिरी 3-4 सालों में कितनी तेजी के साथ नीचे आया। ये भी डिस्कस होने वाली चीजें हैं, बिकॉज ये मैटर करती हैं। आपकी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस पे रिलाय है, इस पे बनती है, तो हमें ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मुल्क का मामला है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता। जो हम हकीकत बात करें तो आईपीएल बहुत ऊपर चली, आईपीएल बहुत बेहतर है। जी जी सर क्या वजह है, क्यों नहीं पीएसएल से हम टैलेंट निकाल पा रहे? पीएसएल करवाने का मेन मकसद यह है कि हमारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो बेहतर हो सके। तो बुरी तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें फ्लॉप होते हुए नजर आया। अब कह ले बांग्लादेश के साथ सीरीज है, उसके अंदर बुरी तरह हम फ्लॉप होते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर देख ले, वहां पे हमें इस टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और टोटल आईपीएल का यंग टैलेंट और वो उठा के ट्रॉफी ले गया। हमारे जो एक्स क्रिकेटर थे वो टीवी पे बैठ के यही कहते रहे ये तो सेमीफाइनल में ही नहीं जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने फाइनल भी उठाया है। सर क्या वजह है, क्यों नहीं हम अपनी? देखें जी, हकीकत ये बात है, हकीकत को हमें सामने रखना होगा। उसकी ये वजह है कि आईपीएल में जो प्लेयर पिक किए जाते हैं ना वो करंट प्लेयर होते हैं। उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को उठा दिया। अपनी इंडियन क्राउड वगैरह जिस तरीके से आता है स्टेडियम के अंदर, आज हमारा मैच था तो ये महल्ले की क्रिकेट से भी देखो, हमारे से तो बांग्लादेश का लीग भी बेहतर नजर आ रहा था, क्योंकि आज मैंने पूरा मैच देख लिया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पैक्टर्स क्रिकेट चलता है। जिस तरीके से हमारे पास बड़े प्लेयर आने ही नहीं, सरप्राइज ही नहीं है। सरप्राइज ही नहीं। देखो मैक्सवेल कह रहे हैं वो, उसका भी अभी कोई नहीं है कि वो टीम 6 मैचेस के बाद आऊंगा और लग रहा नहीं आए, वो नहीं आएंगे। वो विंस जो आप उसका देख लेना इंग्लैंड का, वो नहीं आ रहे। रबानी वगैरह देख ले, जो जिम्बाब्वे का खिलाड़ी आपको इनको पसंद नहीं कर रहे। और कई प्लेयर तो मैंने ऐसे भी देखा कि सैलरी पाकिस्तान से यानी कि ज्यादा पैसे उनको मिल रहा था। स्पेंसर जॉनसन यहाँ 5.5 करोड़, उन्होंने फिर भी जाके इंडिया का लीग जो है ना वहां पे चला गया। देखो वहां पे जब आप खेलते हो ना, प्लेयर को एक एनर्जी मिलता है, एक दुनिया देखते हैं उनकी लीग, लेकिन हाँ दुनिया उसको मानता है कि वो किस तरीके से लीग है। एक हमारा लीग जो चल रही है, मैं तो चाह रहा था कि यार पहला मैच है तो थोड़ा सा जो है ना मजा आएगा। वो भाई 2-5 मिनट देख लिया, मजा ही नहीं आ रहा है। जैसे हसन गिलास्पी एक फॉर्मर कोच था, ठीक है, 2011 के वर्ल्ड कप में, जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वो फाइनल जीता, 2011 के वर्ल्ड कप का वो कोच था इंडिया का। वो बंदा 5 महीने पाकिस्तान की कोचिंग करके गया। अच्छा, अभी उसने श्रीलंका की कोचिंग ज्वाइन किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में रह के कोई कोच भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बंदा वो कह रहा है जिस बंदे ने 2011 के चैंपियन बनाया इंडिया को, उस कोच ने 2011 की इंडियन टीम को चैंपियन बनाया। वो कहते हैं कि वो बंदा 5 महीने काम करके गया, उसने नौकरी इस वजह से छोड़ी, कहता जब मुझे मेरी मर्जी का काम ही नहीं करने दिया जा रहा, मुझे रोका जा रहा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, इसको खिला लो, उसको खिला लो, इसको डाल दो, ये कर लो। तो कहता है मैंने फिर उसके साथ कैसे चल सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आईपीएल के बारे में भाई, एक चांद है तो दूसरा सितारा है। लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के। मेरे हिसाब से आईपीएल पीएसएल ज्यादा बेटर है। तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लिए। मैं पीसीबी पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है। तो भाई कौन पीएसएल देखेगा साला, जब खाने को बिरयानी मिलेगी तो दाल चावल की तरफ कौन जाएगा। पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लॉप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। कुछ शर्म होती है यार, इतना बुरा काम करते हो तुम लोग यार। पीएसएल लोग आते हैं, पहले रजिस्टर करवाया, फिर क्या कर रहे हैं वो छोड़ के आईपीएल के अंदर जा रहे हैं। जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता। आईपीएल करोड़ों रुपए देता है। ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, इसलिए कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर हमारा इतना नालायक है कि हमारा शहीन क्यों नहीं जा सकता, हमारा बाबर वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, बट हमें आपस में एक दूसरे के साथ इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए ना कि बात करते हुए भी दिल से जहर, मुंह से जुबान से जहर उगल रहे हो। आईपीएल की ड्रेस देखिए फिर आपने, भाई बॉल को आखिर मरियम नवाज ने कहाँ रगड़ा होगा कि ये
अरे हटो यार, गंदी बातें करते हो। दोस्तों आज शुरू हो गया आईपीएल का पहला मैच, जिसका हम लोग को बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों आज का जो मैच था आरसीबी वर्सेस एसआरएच ने पहले बैटिंग शुरू किया। अभिषेक शर्मा आउट हो गया बहुत जल्दी, हेड भी जल्दी चल पड़े, तब जाके पारी संभाला ईशान किशन, एक कप्तानी पारी खेला, 80 रन बनाए। लास्ट में अनिकेत ने आकर के 200 रन पार करवा दिया। तो देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर था। लेकिन दोस्तों हम यूं क्यों भूल जाए कि भाई अगला जो टीम था उसमें थे चेस मास्टर यानी विराट कोहली ने क्या जबरदस्त पारी खेली। बंदा आया और मैच जिता के गया और फिर से एक अर्धशतक लगाया। और दोस्तों विराट कोहली के जो साथ बखूबी से निभाया वो थे पार्टिकल। उनके आउट होने के बाद एक और बेहतरीन बैटिंग देखने को मिला पाटीदार के द्वारा, जो कैप्टन है। तो 26 बॉल रहते हुए आरसीबी ने ये मैच जीत लिया। और दोस्तों 26 तारीख की शुरुआत हो चुका है पीएसएल, जिसका पहला मैच शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरा एक वीडियो का रिएक्शन जरूर देखिए। शोएब अख्तर बड़ा ही नाराज है अपने टीम से, अपने पीसीबी से। उन्होंने कहा है कि मैं पीसीबी पर केस करूंगा। और पूरा जग में इनकी थू हो रही है। इनकी जो सेरेमनी हुई, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनका जो स्टेडियम था बिल्कुल खाली था, 2-4 महिलाएं दिखी, उसके लेकर के भी इनके यहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है। दोस्तों इनके यहाँ एक टीवी चैनल है समा टीवी के एक एंकर ने डर जताया है कि भाई हमेशा हमारे जो मैच होती है आईपीएल के साथ में होता है, हमारे यहाँ जो खिलाड़ी आते हैं और हमेशा भाग जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ, लेकिन हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्या ऐसे ही चलते रहेगा? दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारे पड़ोसी का बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया है, आप जरूर देखिए। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। आरसीबी ने जिस तरह से कह लें कि ये टारगेट मिनटों के अंदर कह लें कि अचीव किया, कंप्लीट किया, एक्सपेक्टेशंस थी, डेफिनेटली थी, क्यों नहीं थी भाई। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। 2025 में उन्होंने जीता था आईपीएल। उन्होंने कहा 6 में आएंगे तो एक धमाकेदार एंट्री होगी, और एंट्री कैसी हुई है, द किंग स्टैंड टॉल भाई। अगेन उस बंदे का 50, उसके बाद आप बात कर रहे हैं उसकी पार्टिकल की 26 बॉलिंग के ऊपर वो बंदा 61 कर रहा है। तो भाई कौन पीएसएल देखेगा साला? जब खाने को बिरयानी मिलेगी तो दाल चावल की तरफ कौन जाएगा? भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है, वो है। अब यार तुम बच्ची हो, तुम बहुत छोटी उम्र में भी तुम्हें टाइम चाहिए। कोहली की विकेट आ जाएगी है? कोहली विकेट नहीं देता, कोहली चेस कराने के बाद ही विकेट देता है। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है भाई, अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता दे, वो भी ऑन कर ले। कोहली को चेस पहले पसंद है भाई। वो कहता है कि मुझे आप जो मर्जी करवा लो, जब तक मुझे मेरा चेस नहीं ना आना, मेरे अंदर का शैतान बाहर नहीं आना है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है क्रिकेट कौन सी है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस में तो 200 बनते ही नहीं है, अबे पीएसएल में भी नहीं बन रहे भाई। 170-180 का टारगेट चल रहा है। क्या बात करें आईपीएल के बारे में। आप ओपनिंग सेरेमनी देख लो, आप क्लोजिंग सेरेमनी देख लो, आप परफॉर्मेंसेस देख लो। आईपीएल 2026 का पहला मैच था आज, और आज लगा ये पहला मैच था। पहला मैच तो लगी नहीं। एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस, और सनराइज हैदराबाद में जिस तरह से ईशान किशन ने परफॉर्म किया, 80 स्कोर, 201 तक जाना, पहला मैच और 201 बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मैं पीसीबी पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि जब मैंने पीएसएल का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया, और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना यार, ये बनाया किसने? ये पीसीबी के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए आपने मेरे। दोस्तों दुनिया में 2 तरह की लीग होती है, एक वो जहां खिलाड़ी खेलने के लिए मन्नतें मांगते हैं, नाम है आईपीएल, और दूसरी वो जहां से खिलाड़ी जान बचाकर भागने का बहाना ढूंढते हैं, जिसका नाम है पीएसएल। आईपीएल के साथ जो बंदा कंपैरिजन करता है, मैं कहता हूँ ये एनालिसिस ही फजूल है। अगर कोई बंदा ये एनालिसिस करता है क्योंकि आईपीएल वर्सेस पीएसएल या पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लें, ये कह लें कि एक बड़े लीग का छोटी लीग। ये अल्फाज उन लोगों के लिए है जो इसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। ये उन लोगों को समझाने के लिए अल्फाज है। हाँ। अगर देखा जाए पीएसएल एक छोटा ब्रांड है। पीएसएल 2016 में जब शुरू हुआ था तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। जो आरसीबी एक टीम है आईपीएल की, ठीक है, वो उस वक्त जितनी महंगी बिकी थी, 2026 में मुल्तान सुल्तान के वो प्राइस है, उससे भी कम है अभी भी। अच्छा, अभी भी हम आरसीबी 2008 वाली और पीएसएल की टीम 2026 की मुल्तान सुल्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के क्राउड का मेरे भाई, दूर दूर तक। मैं आपको बता, इंडिया ने कोई ऐसी छपड़गुल्ली नहीं की कि देखिए हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है तो हम जो है वो क्राउड को नहीं आने देंगे। पेट्रोल नहीं है जी हमारे, अरे कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा, क्राउड पैदल चल के आ जाएगा इंडिया वाला।
इंडिया वाले पैदल चल के, भाई वो इतना पैदल चलते हैं, उनको तो वैसे भी यात्रा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, वो तो भाई आराम से आ जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है, एक तरफ पूरा क्राउड बैठा है और एंजॉय हो रहा है, और एक तरफ खाली चेयर। आईपीएल के तो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। देखा, पीपल वर सेइंग कि हमें यहाँ पर आईपीएल के टिकट की शॉर्टेज है, और हम भी है, हमारे दिल पे भी पत्थर रख के हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है देखने जाना। और सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ तो मुझे लग रहा है कि जितना सपोर्ट आईपीएल को मिल रहा है, स्पेशली अगर उनके इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, दे वर प्रमोटिंग देयर टीम्स, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई इन्फ्लुएंसर नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, बस वही किसी पिटे एक्टर्स नजर आ रहे हैं, वहां भी नहीं है, कोई जोश ही नहीं है, सिर्फ 11 बंदे खेल रहे हैं। बस हमें पता था अच्छा आज मैच है, मैच हो गया, देख लिया बैठ के, दैट्स इट। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग। पीसीबी एंड द टीम, मार्केटिंग टीम, और जिन्होंने माशाल्लाह आइडिया किया है, मैं इसलिए कहता था कॉर्पोरेट कल्चर हमारा इतना नालायक है कि इनको पता ही नहीं बनाना क्या है। कोई शर्म होती है यार इतना बुरा काम करते तुम लोग यार। कौन सी लीग है जो ज्यादा बेटर है, इंडियन की या पाकिस्तान? आपको लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है? ये रिसेंटली जो कुछ हुआ है, ये वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता है? लेकिन हम पाकिस्तानी, हम फिर भी फीलिंग से हैं, हम उम्मीद तो फीलिंग्स एक तरफ होती है, लेकिन कोई आप रैशनल अगर बंदा सोचता है तो वो रैशनली बंदा देखेगा यार ये क्या है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो लीग्स हैं और टॉप 3 लीग्स में आईपीएल का शुमार होता है। पूरी दुनिया की इवेंट्स जो जितने भी होते हैं। आपने बजट की बात की, देखिए आप जो पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लोप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। हमारी इतनी रिच इंडस्ट्री है म्यूजिक की, शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? अभी को बेटर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम, अगर नहीं गाना बनता मुझसे क्या देना, मैं गा दूंगा तुम्हारे लिए। गुड नेम? फातिमा। फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएसएल ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर है? आजकल उसकी हाइप इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जगह मतलब शो ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हिसाब से बेहतर ही हुआ है। आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आईपीएल एक अलग लेवल की लीग है, पैसों की भंबार है। पैसा जितना उस लीग में है किसी में नहीं है, और इसमें इसी वजह से शायद पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो आईपीएल खेले। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेंसी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान की करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि ये बाहर के जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, जो बाहर के जो बॉलर हैं कर सके। और जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता, तो वो कहाँ पे जाकर। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, मेरी बात सुने। हर चीज की ना एक बुनियाद होती है, हत्ता कि नफरत की भी एक बुनियाद होती है, एक रीजन होती है ना। तो अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है तो उसकी भी एक रीजन थी, वो हम सब जानते हैं। वो मसले मसाइल हैं हमारे, वो रहने हैं, बट हमें आपस में एक दूसरे के साथ इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए ना कि बात करते हुए भी दिल से जहर, मुंह से जुबान से जहर उगल रहे हो। एटलीस्ट कोई तो अच्छा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात कर ले, जब भी आईपीएल की ऑक्शन होती है या आईपीएल में प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है, तो पाकिस्तानी मीडिया हर दफा ये बात करता है कि हमारा शहीन क्यों नहीं जा सकता, हमारा बाबर वहां पर क्यों नहीं जा सकता, हमारे रिजवान को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं। ये बात बड़ी दफा बोली है कि भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को ना पीछे रखें, हमारे खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है कि वो आईपीएल खेल सके, आप उन्हें क्यों नहीं खिलाते। और हमारे बहुत से क्रिकेटर्स की ट्वीट है कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से हमारा स्पोर्ट जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे खिलाड़ियों की भी मन के दूर। $40,000 उधर $10 लाख है। ठीक है, आपको लगता है कि पैसे की सारी गेम है? जी पैसे। तो वैसे क्या लग रहा है, वो हर साल कोई ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हैं। हम इंडिया से आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बस यही है, अब तो आदत होगी हारने की। अब आदत होगी हारने की। आपको उनके पास स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं, आईपीएल में स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं। आईपीएल को जो पूरे को स्पॉन्सर करता है वो टाटा उनकी कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, वो उनको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, पाकिस्तान पीएसएल को जो स्पॉन्सर करता है वो एचपीएल पीएसएल है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मुवाजना नहीं है। हमें ऐड मिलती है हेड शोल्डर के 2 करोड़ की ऐड मिलती है, उन्हें जब टायर की ऐड मिलती है तो पता चलता है यार इतना तगड़ा स्पॉन्सर आया। उनकी व्यूवरशिप तगड़ी है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी में से अगर 1 अरब लोग भी क्रिकेट देखते हैं तो कहाँ व्यूवरशिप जाती है उनकी? पूरी दुनिया से लोग पूरी दुनिया से देखते हैं। 1 रुपए भी मिले एक व्यूज का तो 1 करोड़ रुपए एक दिन का इकट्ठा कर लेते हैं वो। पीएसएल लोग आते हैं, पहले रजिस्टर करवाया, फिर क्या कर रहे हैं, वो छोड़ के आईपीएल के अंदर जा रहे हैं। इसकी क्या रीजन लग रही है आपको? ये उनको लग रहा है ना वहाँ पे स्कोप है, वहाँ पे चीजें निकल जानी है, वहाँ पे चीजों पे पैसा ज्यादा है, बात नहीं है। यहाँ पे उनको ये पता है कि हमारा टैलेंट अगर किसी के अंदर है ना तो वो जाया नहीं होगा। हर चीज पहले पैशन है और फिर वो जिंदगी की जरूरत बन जाती है। आईपीएल करोड़ों रुपए देता है, 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 32 करोड़, 36 करोड़ तक भी ऑक्शन जाती है खिलाड़ियों की। और ये पाकिस्तानी करोड़ नहीं है, ये इंडियन करोड़ है। अगर इंडिया के 36 करोड़ है तो पाकिस्तान के 100 करोड़ लगा, हाँ या ट्रिपल कर लो, 100 करोड़
करोड़ से ऊपर है, तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि मैं वहां पर खेलूं। और अब दुनिया ये भी बोल रही है कि आईपीएल ने दुनिया के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। मोहसिन नकवी पे भी बड़ी तनकीद हुई है, बहुत सारी और भी चीजें इनके हवाले से, लेकिन इतने सालों से क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं, लोगों के जज्बात भी हैं, लेकिन आप लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। आईपीएल में फेम मिलता है और खिलाड़ी को फेम चाहिए, आपको व्यूवरशिप मिलती है, ठीक है, नो डाउट पैसा भी मिलता है और इंडियन ऑडियंस का प्यार मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखिए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर ने इंडिया के आईपीएल में उनकी टीम के लिए खेला, उनकी फैन फॉलोइंग आप देखें जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है आईपीएल में ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है या पीएसएल में? हमारे सिलेक्शन का वो म्यार नहीं है, हमने वो लोग बिठाए हुए नहीं है, हमारे शायद वो परचेज सिस्टम इस तरह का हो गया, इस तरह के मतलब आपको भी पता है उस भाई आईपीएल ने जिनको ठुड्डे मारे हैं ना वो आपके कैप्टन है, आपकी टीम में वो कैप्टन है। हमारा और आईपीएल का कोई लेवल नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है और वो हमारी लीग को ज्वाइन करता है तो हमें कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल आता है, चलो यार इन दो की वजह से हम कहीं इंटरनेशनली देखे तो जाएंगे। प्लेयर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कम से कम इंटरनेशनल प्लेयर वाली लगनी तो चाहिए ना। यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल रिसेंटली आप वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर को देखें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि यार ये वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। यूसुफ, जब हम इसकी बात करते हैं, ये इधर उधर जो खींचातानी हो रही है, ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से हमें अपनी विंडो नहीं मिल रही थी हमारी लीग की, तो हमें पैरेलली आईपीएल के साथ जो है वो विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ा है। अब जो जिस तरह इंजरीज आई आईपीएल में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखे हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, मगर हम अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब PSL में बहुत पैसे आ गए। इट इज ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम खत्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि PSL से निकल के IPL में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है, बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा पैसे मिले। हाँ, नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा हो गए हैं क्योंकि IPL में नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा होंगे, मगर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लालच आई वुड से प्लेयर्स को है वो ये है कि एक टीम में पिक होने के बाद उनकी 2 और लीग्स पक्की हो जाती हैं, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडियन जो फ्रेंचाइजी हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने और लीग्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो कि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा तंग कर सकता है? बिल्कुल, ये देखिए, ये सारी क्रिकेट तो है ही फाइनेंशियल, सारा पैसों का चक्कर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की वजह से किसी ने चेंज किया होगा। और बाकी आपने जैसे कह दिया कि 1-2 लीग्स और मिल जाती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी इन्हीं के लोगों ने खरीदी हुई है, ILT में भी, और अमेरिका में जो लीग होती है उसमें भी इन्हीं के लोगों ने टीमें खरीदी हुई हैं। तो ये भी एक लालच है, और मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट पैसों की वजह से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ को देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, कोई अखलाकन कोई कहेगा नहीं जी मैंने पहले साइन किया इसलिए मैं इधर ही खेलूंगा, कोई बात नहीं पैसों की। तो ये तो सारी चीज़ ही ऐसी है, तो हमें इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा क्या लाएअमल क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो प्लेयर चले गए हैं उनके बारे में कोई लीगल एक्शन भी लेना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड, और ये किस तरह का लीगल एक्शन होता है, ICC की तरफ से कोई इसमें इजाज़त है भी है कि नहीं कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या आप खुद पाबंदी लगाएंगे ऐसे प्लेयर्स पे कि नेक्स्ट टाइम हम इनको नहीं लेंगे, 2, 4, 5 साल का कोई ऐसा इन पे वो पाबंदी लग जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कर ना सके। लेकिन पिछले साल भी ये जो कॉर्नर बॉश है, क्या नाम है साउथ अफ्रीका का प्लेयर, हाँ ये चला गया था इंडिया में, लेकिन उसको फिर हमने इस बार PSL में मेरा ख्याल फिर लिया हुआ था। नहीं, क्योंकि उसने तो माफी मांगी थी, हमने माफ कर दिया था, तो हमने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं था कॉर्बन बॉश के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। फिर चला गया, फिर वो माफी मांगेगा, अब वो फिर माफी मांगेगा, तो वो यही सिलसिला है कि आप माफ कर दें, मगर आपको ये सेटअप एक बनाना पड़ेगा ना। यूसुफ, IPL की ड्रेस देखी फिर आपने? IPL में भी कुछ खास नहीं है। चेन्नई सुपर किंग बहुत येलो, जरूरत से ज्यादा येलो। आप माने ना माने, मैं आपको फिर से कहूंगा, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आप लोगों के भी जो किट डिजाइन्स हैं दे हैव बीन गेटिंग सो मच वर्स एंड दे आर सो बैड राइट नाउ, क्योंकि आपकी वो शर्ट नहीं है, आपका वो बिलबोर्ड बन चुका हुआ है। कि भाई बॉल को आखिर मरियम नवाज ने और नसीम शाह ने पिंक कैसे किया होगा, कहाँ रगड़ा होगा कि ये अरे हटो यार, गंदी बातें करते हो, शर्म नहीं आती भाई, जाओ यार।